हाय गाइज, हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री से जो भी जीके के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो हर रोज चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक कवि थे। अगला क्वेश्चन, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? राइट आंसर सैयद वंश का प्रारंभ किया था खिज्र खां ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? कुतुब मीनार के पास जो स्थित महरौली पिलर है प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। दोस्तों, वीडियो के सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी जीडीओ हो या फिर सीजीएल हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार डैश में स्थित है? कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में। अगला क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, लैला मजनू, नूह सिपीहर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तूतीनामा जो है वो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। आगे दिया है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और फिर आया था गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था हुनूज दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है
का नारा दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो दिल्ली से दौलताबाद में जो राजधानी बदला था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे दिया गया है 14वीं शताब्दी का यात्रा इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, अर्थात इब्न बतूता मोरक्को का एक निवासी था। आगे कहा गया है सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान बनाई थी? तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे कहा गया है इलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक डैश है। तो इलाई दरवाज़ा जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के लिए प्रवेश द्वार का काम करती है। फिर आगे कहा गया है तुगलक राजवंश, लोदी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियाना पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां के नेतृत्व में ये किया गया था। आगे कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकुत घड़ी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो घड़ी कर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इल्तुतमिश का जो कब्र है वो कुतुब मीनार के परिसर में है। अगला क्वेश्चन है चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। आगे कहा गया है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। लौह स्तंभ कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। आगे कहा गया है अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम क्या था? तो उसका नाम था किताब अल हिंद। आगे कहा गया है तराइन का युद्ध डैश वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का जो युद्ध है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो 1191 ईस्वी में तराइन का 2 युद्ध हुआ था जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अगला क्वेश्चन है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों वो अफगान का शासक था। मोहम्मद गौरी अफगान का शासक था। आगे कहा गया है अल बरूनी, फाहियान, शुआनजोंग तथा इत्सिन में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो अल बरूनी जो है वो चीनी तीर्थयात्री नहीं था। आगे कहा गया है 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे? तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। आगे कहा गया है उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था
अल-बरूनी को। दोस्तों जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन का मैं एक बार यहीं पे रिवीजन करवा दूंगा, जिससे कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा जो है उसमें अरबों द्वारा सिंध पर जो विजय प्राप्त हुआ था उसका रिकॉर्ड है। आगे कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो उसका नाम था संयोगिता। तो संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो खजुराहो का जो स्मारक समूह है वो चंदेल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? महाराष्ट्र में स्थित अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं डैश में है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो शिव गुफा जो है वो एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। आगे कहा गया है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, तो वो हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शिव देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो वो लिखा गया था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा किताब लिखा गया था, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया है। आगे कहा गया है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने बंगाल में अपना राजवंश स्थापित किया था। आगे कहा गया है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम जो हैं उसका संबंध न्याय दर्शन से है। न्याय दर्शन से गौतम का संबंध है। आगे कहा गया है, कुलीन प्रथा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो कुलीन प्रथा जो है वो सेन के शासनकाल से संबंधित था। आगे कहा गया है, सही सुमेलन करने के लिए, तो चूंकि ये आंसर हैं तो इसमें सारे जो हैं वो सही सुमेलित किया गया है। तो प्रतिहार जो है वो कन्नौज से संबंध रखते हैं, प्रतिहार कन्नौज हो गया। पल्लव जो है वो कांची से संबंध रखते हैं। सेन जो है वो लखनौती से संबंध रखते हैं और चालुक्य जो है वो वातापी से संबंध रखते हैं। आगे कहा गया है, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? बगदाद निवासी जो है अल मसूदी वो महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? अल मसूदी आया था। किसके काल में? महिपाल के काल में। आगे कहा गया है, होयसल, पांड्य, कदंब तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो कलचुरी जो है वो दक्षिण भारत में स्थित नहीं था, बल्कि होयसल, पांड्य और कदंब जो है वो दक्षिण भारत में स्थित था। आगे कहा गया है, संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे?
तो संस्कृत कवि राजशेखर जो है वो महिपाल के दरबार में रहते थे। आगे कहा गया है किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा जो है वो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को कहा जाता है। आगे कहा गया है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसके लिए समर्पित है। तो माउंट आबू का जो दिलवारा मंदिर है वो जैन तीर्थंकर के लिए संबंधित है। दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। तो चाहमानों के नियंत्रण में थे वो थे दिल्ली तथा अजमेर। आगे क्वेश्चन है परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। तो चंदेल जो शासक हैं उसका संबंध अग्निकुल से नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। तो राजा हर्ष की जो राजधानी थी पहले थानेश्वर थी बाद में वो राजधानी को कन्नौज ले गए थे। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक थे धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो कंबोडिया में जो स्थित है अंकोर वाट का मंदिर वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों अब जितने भी क्वेश्चन हमने की है यहाँ पे इन सारों क्वेश्चन को बहुत ही जल्द रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है। तो हौज खास किला जो है वो दिल्ली में है। दोस्तों अब हम सारे क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन करने वाले हैं जिससे कि सभी को क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। आगे कहा गया है पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई। राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश तथा जलाउद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला है अमीर खुसरो कौन थे। अमीर खुसरो एक कवि थे। खिज़्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो वो थी फारसी। दोस्तों यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के 1 और 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जीके से संबंधित देख सकते हैं। आगे कहा गया है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो वो थी फारसी। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है। तो महरौली पिलर जो है वो उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार डैश में स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था। तो वो हुआ था रणथंभौर के विरुद्ध। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर अपना आक्रमण किया था। तो वो किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। लैला मजनू, नहू शिपिहर, आशिका तूतीनमा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती है। तो वो हो जाएगा तूतीनामा। अगले कहा गया है मीर हसन
देहलवी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो ये जो थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में सजाना है। तो पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आगे आए थे इल्तुतमिश, फिर आए थे रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद आया था बलबन। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो वो था इल्तुतमिश की पुत्री, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था हुनुज दुरअस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद तक बदल लिया था? तो वो बदला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों, यदि आप हर रोज़ के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हर रोज़ के करंट अफेयर डाले जाते हैं, तो सुबह में आप सभी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से आया था। आगे है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? तो वो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे है, इलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। तुगलक राजवंश, लोधी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले आते हैं खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद आते हैं लोधी वंश। आगे कहा गया है, डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां के नेतृत्व में किया गया था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनूकुत, घड़ी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की? तो राइट आंसर हो जाएगा घड़ी। आगे कहा गया है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इल्तुतमिश की जो कब्र है वो है कुतुब मीनार के परिसर में। अगला क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? तो वो थे इल्तुतमिश ने। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, तो वो है किताब अल हिंद। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें हुआ यूँ था कि मोहम्मद बिन गोरी हार गया था, लेकिन फिर जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जीत गया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। आगे है, अलबरूनी, फाहियान, शुआनजोंग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? तो वो था अलबरूनी। अलबरूनी जो है वो चीनी तीर्थयात्री नहीं था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? तो वो थे पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था अलबरूनी को सौंपा गया था। चजनामा में से कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय जो है वो इतिहास का रिकॉर्ड है। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था? तो वो था संयोगिता। संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने शादी किया था। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेल राजवंशों से। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो जो हैं वो हैं बौद्ध धर्म के। आगे कहा गया है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है दोस्तों? वो है महाराष्ट्र में। शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो वो है एलिफेंटा गुफा में शिव गुफा स्थित है।
ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो वो है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो वो है शिव देवता को। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो वो है चंद्रवरदाई। आगे कहा गया है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो वो था सेन वंश। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो वो हो जाएगा न्याय दर्शन से। कुलीन प्रथा पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं स्पेन में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा स्पेन से संबंधित। फिर कहा गया है सही सुमेलित करने के लिए। तो यहाँ पे हमको सही सुमेलित करना है। प्रतिहार जो है वो कन्नौज से संबंधित है। पल्लव जो है वो कांची से संबंधित है। सेन वंश जो है वो लखनौती से, और चालुक्य जो है वो वातापी से संबंधित है। आगे कहा गया है बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर महीपाल के शासनकाल में। दोस्तों यदि अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे कहा गया है होयसल, पांड्य, कदम्ब तथा कलचरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो वो था कलचरी। कलचुरी जो है वो दक्षिण भारत में स्थित नहीं है। संस्कृत कवि राजशेखर डैश के दरबार में रहते थे? तो राजशेखर जो है वो महीपाल के दरबार में रहा करते थे। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर को, जो कि कोणार्क में है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग को कहा जाता है। राजवंश के माउंट आबू का दिलवाला मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो वो हो जाएगा जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। आगे कहा गया है कौन सी दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थी? तो वो थी दिल्ली तथा अजमेर। आगे है परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुंड से है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश का संबंध। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो हो जाएगा थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे धर्मपाल। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एवं प्राचीन भाग है? तो वह है असम में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था सूर्य मंदिर फर्स्ट को। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। यही पे सेशन आज का हम खत्म करते हैं।